नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत और सलामती वाली, प्यार और मोहब्बत वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फरमाकर ज़िंदगी भर आपको किसी का मोहताज न फरमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, काफ़ी अर्सा कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरे एक जानने वाले हैं, बड़ा कारोबार था, बड़ा बिज़नेस था, वो अपने घर में ले गए थे मुझे चक्षेज़ाद कि हमारे ऊपर जादू हो गया है, हमारा रिज़्क़ ख़त्म हो गया है, कारोबार बंद हो गए हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। बहुत सारी उस वीडियो में लिंक मौजूद है, इस वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन में। मैं जब उनके घर में दाखिल हुआ था ना, मैंने 3 चीज़ें देखी थी। जहाँ पे जहाँ टुकड़े पड़े हुए थे, रिज़्क़ की इस कदर नाकदरी मैंने वहाँ देखी ना, मैंने पहली चीज़ नोट कर ली थी। दूसरे नंबर पर ना उनके मैंने किचन को देखा ना कि रात के बर्तनों से ना दिन के 12 बजे भी ना भरा हुआ था, ठीक है। और तीसरे नंबर पर मैंने पूछा, कह रहे थे कि हम 2 बंदे नमाजी हैं, बाकी कभी कभार पढ़ लेते हैं, बीवी कभी कभार पढ़ लेती है। प्यारे सामीन व नाज़रीन, अगर आप अपने रिज़्क़ में कुशादगी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में प्यार और सुकून चाहते हैं, इत्मीनान क़ल्बी चाहते हैं, चैन और राहत चाहते हैं, अपने रिज़्क़, काम और कारोबार में खूब बरकतें चाहते हैं, अपने कर्ज़ों की अदायगी के असबाब चाहते हैं, अपने लिए ज़ाती कुशादा घर चाहते हैं, एक तो मियाना रवि इख्तियार करें हर काम में। ना हद से ज़्यादा हातम तई बने, सही बने, ना बिल्कुल मक्खीचूस बने, बिल्कुल दरमियाना, ठीक है। रिज़्क़ की कदर करें। याद रखें, जिस घर में औरतें मोबाइल के साथ और बातों के साथ इस कदर मसरूफ़ हों कि हंडिया उबल कर उससे सालन और ख़ास कर दूध नीचे गिरता हो, आप ये समझें कि वो सिर्फ़ दूध नहीं गिरता, वो सारी की सारी बरकतें भी जलती हैं, वो सारी की सारी नूरानियत और रिज़्क़ में जो बरकत और अज़ाफ़े के जो असबाब थे ना, वो सारे जल जाते हैं, ठीक है। ये एक बजड़, बेअक्ल और नासमझ खातून की अलामत होती है कि जिससे जो है ना बार बार जो है ना दूध गर्म करते हुए ना गिरता है, और ये जो है ना बहुत जल्द उस घर को ना गुर्बत के दरवाज़े पर ला खड़ा करता है। और जिस घर में रात के वक्त सफाई सुथराई ना होती हो, किचन ऐसे ही गंदा पड़ा होता हो ना, जल्द गुर्बत, लड़ाई झगड़ा, बेबरकती और तरह तरह की बीमारियां उस घर में डेरे डाल देती है। क्यों? जिन्नात और शयातीन पूरी रात लाओ लश्करों के साथ वहाँ आते हैं फिर, ठीक है। जब आप बर्तन उठाएंगे ना तो वो आपको छोड़ेंगे। आप कुत्ते के आगे हड्डियाँ डालें ना, बर्तन रखें ना, आप जब उनके पास जाएंगे ना तो बहुत बड़बड़ाते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब आप रात को बर्तनों को ऐसे ही छोड़ेंगे ना कि हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, कि रिज़्क़ पड़ा हुआ है, कि चावल पड़े हुए हैं, कि गोश्त पड़ा हुआ है, गंदे बर्तन है ना, उसमें जिन्नात और शयातीन आते हैं ना, जब आप उनसे लेंगे ना धोने के लिए, फिर आपको ना सलूट मार कर छोड़ देंगे कि ले जाए सर। आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो आपको बहुत फिर तंग करेंगे, आपके साथ चिमट जाएंगे, ठीक है। सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। अक्रिमुल खुब्ज़, रिज़्क़ की कदर करें। जिन घरों में ना रिज़्क़, दाना पानी की कदर होती है ना, उनकी नस्लें भी आबाद रहती हैं, नस्लें भी आबाद रहती हैं, ठीक है। ऐसे ही तमाम अफराद नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और फजर के बाद सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल और मगरिब से लेकर सोते वक्त तक सूरह यासीन और सूरह वाक़िया पढ़ने की, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं जो कुरान पाक पढ़े हुए, ठीक है। ये एक ऐसे असबाब है ना, मैं अक्सर लोगों को ना वज़ाइफ बताता हूँ। जब मैं घरों में जाता हूँ ना और उनके हालात देखता हूँ ना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं इनको क्यों इन लोगों को वजीफ़े बताता हूँ। इन्होंने ना अपने रिज़्क़ के ऊपर ख़ुद अपने पाँव रख दिए, अपने पाँव के ऊपर जो है ना ये कुल्हाड़ा मारते हैं। रिज़्क़ की इस कदर बेकदरी। जब रिज़्क़ जिस घर से ना बेकदरा होकर ना
نکلتا ہے نا اور خیر آباد کہتا ہے نا، آپ یقین کریں پھر سال نہیں سالوں لگتے ہیں دوبارہ لوٹنے پر۔ میں ایسے اجڑے ہوئے گھر کئی دیکھے ہیں نا، جن کے گھر سے نا رزق خیر آباد کہہ گیا نا، آپ یقین کریں ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے، فیکٹریاں تھیں ان کی، ٹھیک ہے، 10 کلو دودھ ان کا آتا تھا ایک وقت میں لاہور میں، لیکن اتنی رزق کی بے قدری میں نے اس وقت میں نے گجرے والے میں پڑھتا ہوتا تھا، کبھی کبھار جانا ہوتا تھا، کیونکہ میرا نانیال لاہور کا ہے، ان کے یہاں بھی چلے جاتے تھے۔ توبہ اللہ معافی۔ آج وہی لوگ نا در در پہ نا ایک ایک لقمے کو، ایک ایک دانے کو محتاج، اپنا اچھا گھر بھی نہیں بنا سکے۔ وہ فیکٹریوں کے مالک لوگ تھے، پیسے، ریل پھیل، مال دولت، نہیں آپ سمجھیں 10 کلو دودھ صرف گھر کے لیے، چائے کے لیے، پینے کے لیے۔ آج مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ آدھے کلو دودھ بھی لیتے ہوں۔ یہ حالت ہے ان کی۔ اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ یہ ایک دفعہ چلا گیا نا، پھر سالوں اور زندگی گزرتی ہے نا اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے پر اور واپس لوٹنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔